नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। किसानों का हल्ला बोल। जी हां, कृषि बिल के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और कृषि बिल के खिलाफ आज किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बिल के विरोध में पूरे देश में सड़कों पर किसान उतर चुके हैं। किसान यूनियन जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के 31 किसान संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, किसानों का हल्ला बोल जारी है। बीते रविवार राज्यसभा में किसान बिल पारित हुआ था। उसके बाद से लगातार कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इसके खिलाफ थे, पहले भी और बाद में भी, और लगातार अब इसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। उसी के तहत कृषि बिल के खिलाफ आज किसानों का प्रदर्शन है। बिल के विरोध में पूरे देश में सड़कों पर किसान उतर चुके हैं। किसान यूनियन के कई ऐसे किसान हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर पराली जलाकर किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो देश के 31 किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने बंद का समर्थन किया है और विपक्ष भी लगातार किसानों के लिए बोलता हुआ नजर आ रहा है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहा है। तो ये तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं, जहां पर किसान यूनियन सड़कों पर उतर आया है और प्रदर्शन कर रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो तमाम चीजों को लेकर किसान आज प्रदर्शन कर रहा है। उनकी कई तरह की मांगे हैं और साथ ही साथ उनका यह कहना है कि इस बिल को सीधे तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसान विरोधी बिल है और ये किसानों के हित में नहीं है। और साथ ही साथ अब किसानों का भी कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो ऐसे में किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद बुलाया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं बुलंदशहर से अशोक मेरे साथ जुड़ेंगे। इन दोनों से मैं अपडेट जानना चाहूंगी। फिलहाल नरेंद्र, ग्रेटर नोएडा में किस तरह का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है किसानों का? जी काजोल जी, बताना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा की जो भारतीय किसान यूनियन है वो ग्रेटर नोएडा से कुछ ही देर में रवाना हो रही है नोएडा यूपी गेट के लिए। और आज पूरे देश में चक्का जाम की जो किसान यूनियन है उन्होंने घोषणा करी थी। तो जो ग्रेटर नोएडा की जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, वो कुछ ही देर में अभी कूच करने वाली है नोएडा के यूपी गेट पर। वहां पे चक्का धरना प्रदर्शन करेंगे किसान विरोधी बिल के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि यही वही रास्ता है। इधर से ही ग्रेटर नोएडा के जो किसान है वो नोएडा कूच करेंगे यूपी गेट पर और वहां पे चक्का जाम करेंगे। पर अभी यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। कह सकते हैं कि अभी रोड पर वाहनों की आवाजाही चल रही है। अब देखना होगा कि ग्रेटर नोएडा की जो ये भारतीय किसान यूनियन है, संगठन है, और भी कई तरह के संगठन है जो इस विरोध जो बिल के विरोध में थे, वो कब तक वहां नोएडा यूपी गेट पर पहुंचेंगे और कब ये धरना प्रदर्शन वहां पे शुरू होगा। जी बिल्कुल नरेंद्र, अगर बात की जाए तो बिल के विरोध में तमाम जो किसान हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। करीब 31 किसान संगठन ऐसे हैं जो बंद का समर्थन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूं तो ग्रेटर नोएडा में कितने किसान ऐसे हैं जो बिल के खिलाफ हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रेटर नोएडा में किसानों के संगठन है वो करीब 3 से 4 संगठन हैं। और 3 से चारों ही संगठन कुछ ही देर में नोएडा यूपी गेट के लिए कूच करेंगे। और कल से ही व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ग्रेटर नोएडा के किसानों के यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया था सभी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा किसान यूपी गेट पर पहुंचे। तो कह सकते हैं कि कुछ ही देर में जो यहाँ के जो किसान है वो नोएडा गेट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और पर एक तरफ कह भी सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और पुलिस जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि चक्का जाम जो धरना प्रदर्शन होगा यूपी गेट पर उसको नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि ग्रेटर नोएडा के किसानों को कहां पे जिला पुलिस प्रशासन रोकती है। बिल्कुल नरेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार कह रही है कि ये किसान के हित में है ये बिल, लेकिन कई ऐसे किसान संगठन हैं जो इसको नहीं मान रहे हैं। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन जो समर्थन नहीं कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या परेशानी उन्हें, किस चीज के वो खिलाफ है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रेटर नोएडा के किसान हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो किसानों के हित का बिल पास नहीं करा है, ये केवल तानाशाही अपनी चला रहे हैं, सरकार के बारे में बताया गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो किसानों को साफ तौर पे कहना है कि जो उनकी फसलों का जो फसल जो धान होती है उसको जो मंडी में ले जाते हैं, साफ तौर पे जो इस बिल में मंडियों को खत्म किया जा रहा है, डायरेक्ट
जो उद्योगपति हैं वो डायरेक्ट किसानों से बातचीत करेंगे और धान को खरीदेंगे। तो जो बीज के जो कह सकते हैं कि एक तरीके से कि जो सरकार ने बीज के जो बिचौलियां हैं उनको खत्म करने का प्रयास किया। पर उधर जो छोटे किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी जो फसल है, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि उद्योगपति उन्हीं की फसल को खरीदें। तो कहीं ना कहीं एक तरफ किसान को इस चीज का भी डर है और दूसरा क्योंकि मंडी में जो किसान है, छोटे जो किसान है, वो अपनी फसल को लेकर जाते हैं और वहां उनके आराम से वो फसल बिक जाती है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे किसान है वो इस चीज को लेकर नाराज भी हैं और जो बड़े किसान है जिनकी बड़ी खेती है, कह सकते हैं एक तरीके से उनमें खुशी की लहर भी है क्योंकि जो उद्योगपति हैं वो डायरेक्ट उनसे डील करेंगे। और जो नरेंद्र, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी अशोक भी लगातार मेरे साथ बने हुए बुलंदशहर से। अशोक, बुलंदशहर में कैसी तस्वीरें हैं, किसानों का किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है? तो पूरी तरीके से किसानों ने रोड जाम कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से ये रोड जाम करा है। स्टेट हाईवे है बुलंदशहर और हापुड़ और मुरादाबाद को जोड़ता है। अब प्राइम न्यूज पहुंचा है, उनसे जानेगा और लगातार किसानों की मांग ये थी कि अशोक, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि जो किसान संगठन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करिए और बताइए कि वो उनकी मांगे क्या क्या हैं और दूसरी तरफ यहाँ जो किसान मौजूद हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार किसानों के हित में इस बिल को बता रही है लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो मान नहीं रहे हैं। जी सागर, आपको बता दूं लगातार किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बिल पारित हुआ है, उसको लेकर नाराजगी है बुलंदशहर के किसानों में। अब नाराजगी को आज बुलंदशहर में आई रोड बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं लगातार वो हाईवे है, यहाँ पर काफी वाहन निकलते थे। बुलंदशहर में किसान पूरी तरीके से जाम लगा दिया, सोशल डिस्टेंस के साथ जाम लगाया है, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब छोटे किसानों की बात की जाए, उनका मांग ये है कि जो मंडल जो व्यापारी हैं वो उनकी जो फसलें हैं उनको अच्छी दामों पर नहीं दे रहे हैं। उनकी अनेक मांग है जिसको लेकर आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बुलंदशहर में जाम रहेगा। जी बिल्कुल अशोक, इनसे बात कीजिए और बताइए कि इनका जो प्रदर्शन है वो कितनी देर तक यहाँ होने वाला है और कितनी देर तक वो यहाँ पर बने रहेंगे, क्या कोई ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? काजल, आपको बता दूं करीबन 11 बजे से लेकर और ये 4 बजे तक ये धरना प्रदर्शन है बुलंदशहर में। इसमें उनका ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम को और सीओ को। उनकी मांग से जो मांग है उनकी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। अब किसान आने चालू हो गए हैं, पूरी तरीके से जाम लगते हैं बुलंदशहर में। पूरी तरह से शांतिपूर्वक करते हैं और तमाम सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है और तमाम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पूरी तरीके से आक्रोश है। अब देखना यह होगा कि किसानों की जो मांग है कब तक पूरी करती है सरकार, और लगातार किसान उनके मुद्दे हैं उनको उठाते रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी, अभी किसान यूनियन के नेता उन्होंने वार्तालाप भी करी थी। अब देखना होंगे उनकी मांग यह है, पूरी तरीके से बुलंदशहर में आक्रोश है जो अब उन मांगों को कब तक पूरा कर दिया जाता है। 4 बजे तक बुलंदशहर में ये धरना प्रदर्शन रहेगा। 11 बजे से स्टार्ट हो गया है और ज्ञापन वो एसडीएम को सौंपेंगे। जी अशोक, क्या दिल्ली कूच करने की भी तैयारी में किसान संगठन है? अब हालांकि बुलंदशहर में लगातार किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी यह है कि उनकी जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाती, वो चाहे लखनऊ तक की बात हो चाहे दिल्ली कूच की बात हो, वो जब तक मांग पूरी नहीं हो जाते हैं तो जब तक वो अपनी मांगों को लेकर चाहे दिल्ली में जाना हो, जंतर मंतर हो या दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक आवाज उठानी हो। अब ये देखना होगा 4 बजे तक की ये धरना प्रदर्शन है। लगातार उनका जो प्रयास है धरना प्रदर्शन के द्वारा उनकी आवाज है वो सरकार तक पहुंचे, उसको लेकर उनका शांतिपूर्वक तब तो धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देखना ये होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या उनकी अपडेट रहेंगी, क्या उनकी रणनीति रहेंगी। अब किसानों के लगातार यहाँ पर आना शुरू हो गए बुलंदशहर में। बिल्कुल अशोक, बने रहिए मेरे साथ। जल्द मैं आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर भी मेरे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, हमने तस्वीरें देखी बुलंदशहर की, वहां पर काफी संख्या में जो किसान संगठन के लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूं तो यहाँ पर कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि वहां अभी किसान जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे? मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ही क्षणों में ग्रेटर नोएडा के जो भारतीय किसान यूनियन है
कह सकते हैं कि कूच करने वाली है। उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और अभी हमारी जो भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी उनसे भी बात की है। उन्होंने साफ तौर से उन्होंने बताया है कि जो किसान है पूरी तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सरकार के जो नियम है कोविड के, उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सभी के किसानों के चेहरे पे मास्क लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और अब पर देखना होगा कि ग्रेटर नोएडा से जैसे ये किसान कूच करते हैं, क्योंकि परी चौक से लेकर नोएडा तक पूरी पुलिस, गौतम बुद्ध नगर पुलिस पूरी अलर्ट मोड पर है। अब देखना होगा कि जो ग्रेटर नोएडा की एक किसान यूनियन है क्या नोएडा यूपी गेट तक पहुंच पाएगी या पुलिस इनको बीच में से हिरासत में लेगी। अभी ये कह सकते हैं कि कुछ देर बाद ही जानकारी पर बिल्कुल नरेंद्र, लेकिन अगर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे, तो फिर प्रशासन को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि प्रशासन को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरीके से पालन किया जा रहा है, मास्क लगाए जा रहे हैं। पर साफ तौर पे कहना है कि ऊपर से सरकार के आदेश है कि कोई भी धरना प्रदर्शन गौतम बुद्ध नगर में या नोएडा के यूपी गेट पर नहीं होगा। तो उसी के चलते हुए जो सरकार ने आदेश दिया है उसी को चलते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस उसी को फॉलो कर रही है। अब कह सकते हैं कि जो ये किसान हैं, अब देखना होगा कि यूपी गेट तक पहुंच पाएंगे या पहुंचेंगे तो कब तक इनका यह धरना चलेगा, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। इनकी तरफ से कहना है कि हमारी मांगे जो जायज है, क्योंकि तानाशाही सरकार चल रही है। जो किसान संगठन है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो है तानाशाही सरकार चल रही है। और नरेंद्र, क्या कोई विपक्षी दल भी किसानों के साथ सड़कों पर उतर सकता है? क्योंकि हमने देखा था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज सपा जो कार्यकर्ता हैं वो भी प्रदर्शन करने वाले हैं इसी बिल के विरोध में। जी कुछ देर पहले जानकारी हुई थी कि जो दूसरे दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके भी शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि एक कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की बात हो रही है कि सरकार को किसी भी तरीके से घेरा जाए। और सरकार का उधर साफ तौर पर कहना है कि जो ये बिल है वो किसानों के हितों के लिए ये बिल हमने लागू किया है। तो अब देखना होगा कि आज जो ये धरना प्रदर्शन होगा इसका केंद्र सरकार पे कितना असर पड़ता है। बिल्कुल नरेंद्र, जल्द मैं आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी अशोक भी मेरे साथ बुलंदशहर से बने हुए हैं। अशोक, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, तमाम विपक्षी दल भी लगातार किसानों के हित में बोल रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आज बुलंदशहर में कोई विपक्षी दल किसानों के समर्थन में उतर सकता है सड़कों पर, जैसे किसान उतरे हुए हैं? काजल, आपको बता दूं कि लगातार अब किसानों की जो बात है वो किसानों को जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, अभी तक किसी विपक्ष का कोई दल यहाँ पर नहीं पहुंचा है। पर किसान का जो कूच है वो पूरी तरीके से यहाँ पर स्टेट हाईवे है बुलंदशहर और मुरादाबाद को जोड़ता है, मेरठ को जोड़ता है, पूरी तरीके से इन्होंने चक्का जाम लगा दिया है। परंतु विपक्ष का दल कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है। अखिलेश की जो बात की जाए, अखिलेश लगातार किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने भी कल ज्ञापन दिया था बुलंदशहर में। अब देखा ये होगा कि किसानों को जो धरना प्रदर्शन है लगातार 11 बजे से और 4 बजे तक धरना प्रदर्शन तक चलेगा। अब इसमें अपडेट क्या रहेगी कि अब विपक्ष के नेता भी पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, परंतु किसानों का ही धरना प्रदर्शन है। किसानों की जो दबी हुई आवाज। अशोक, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं किसान यूनियन के, क्या उनसे कोई बातचीत हो सकती है? जी मैं बात करूंगा तो उनसे पूछूंगा कि आज जो धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है वो किस मुद्दे को लेकर दिया जा रहा है, क्या मुद्दे रहे हैं और जो सरकार तक पहुंचाने की फासले की वृद्धि होगा, उनकी जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही, तमाम मुद्दों को लेकर मैं बात करूंगा। मेरे साथ हैं, उनसे बताऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल त्यागी है और मैं थाना से बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि इस पर लगातार 11 बजे तक 4 बजे तक धरना प्रदर्शन रहेगी, आपकी मांग क्या है? तो ये धरना प्रदर्शन तो इसमें मजबूर होना पड़ा, रोड जाम करना पड़ा। हमारी मांग ये है जो सरकार ने तीनों अध्यादेश किसानों के कृषि अध्यादेश संसद में पास किए हैं, हम आज राष्ट्रीय आह्वान पर उनका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। हम बहुत परेशान होकर सड़कों पर उतरे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार की MSP है उसकी सरकार गारंटी है कि किसानों के रेट जो है सरकार तय करेगी। तो राजनीतिक विपक्ष का कुछ नेता भी पहुंचने का पूरा अनुमान लगाया जाता है। अखिलेश लगातार किसानों की बात करते आ रहे हैं, क्या राजन समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्ष में जो नेता हैं
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही तो ये संगठन पहले तो पूर्ण रूप से राजनीतिक है, और यहाँ किसान बनकर जो भी आएगा उसका स्वागत है। इसमें किसी भी पार्टी का कोई आक्षेप नहीं है। ये बताइए प्रदर्शन कितने बजे से चालू हुआ है और लगातार 4 बजे तक उसका टाइम है, क्या शांतिपूर्वक किया तो दिल्ली कुछ की अभी प्रदर्शन 11 बजे से शुरू कर दिया गया है, और जब तक रहेगा जब तक राष्ट्रीय आह्वान काम पर जो है सूचना नहीं आ जाती है। वैसे 3 बजे तक यहाँ जो है चक्का जाम रहेगा, और अभी कुछ की कहीं तैयारी नहीं है। बिल्कुल अशोक, तो हम लगातार यहाँ देख रहे हैं कि एमएसपी को लेकर जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं। उनका कहना है कि जो एमएसपी सरकार ने बताई है उसका वो गारंटी ले, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहले ही इस बिल का समर्थन कर चुकी है। ऐसे में किसान जो है जब सड़कों पर उतर रहे हैं तो सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो लगातार किसानों की जो बात की जाए तो सरकार तक पहुंचाने का किसान यूनियन के कार्यकर्ता, चाहे रोड जाम हो या किसानों के मुद्दे हो, चाहे ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की बात हो। अब देखना यह होगा कि पूरी तरीके से स्टेट में तो पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है, और लगातार आज धरना प्रदर्शन 11 बजे से 4 बजे तक है। सरकार तक जो उनकी जो आवाज है वो उठाने के लिए उन्होंने खुद सड़कों पर उतरे हैं, और पूरी तरीके से। पर यह भी सवाल यह है कि जो विपक्ष का कोई भी नेता जो उन्होंने स्वागत किया है, परंतु विपक्ष का कोई भी नेता यहाँ पर नहीं है। तो अखिलेश की बात की, जो अखिलेश लगातार किसानों की बात करते आ रहे हैं। बिल्कुल अशोक, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी नरेंद्र ठाकुर भी मेरे साथ बने हुए ग्रेटर नोएडा से। नरेंद्र, लगातार मैं देख रही हूं कि सड़कों पर जो है चक्का जाम किया जा रहा है किसानों की तरफ से, जो किसान संगठन है उनकी तरफ से, लेकिन विपक्षी दल कोई भी उनके समर्थन में अभी उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो सकता है कि आने वाले जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विपक्षी दल उनके समर्थन में उतर सकता है? अगर ऐसा होता है तो प्रशासन कितना ज्यादा मुस्तैद है, क्योंकि फिर बड़ी परेशानी हो सकती है प्रशासन के लिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कलेक्ट्रेट सूरजपुर जाकर। तो आज जो किसानों को जो चक्का जाम है, जो भारतीय किसान यूनियन है, वो उसका पूरा उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि चक्का जाम की जो है इन्होंने ऐलान किया है। अब देखना होगा कि कब तक किस पार्टी के दल का इनको सहयोग मिलता है, क्योंकि जो किसानों को साफ तौर पर कहना है कि हमें ना किसी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि ये केवल जो हमारी लड़ाई है वो किसान के हित के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि कोई इसमें हम राजनीतिक षड्यंत्र है, या कह सकते हैं कि हमें ना तो राजनीतिक किसी दल की जरूरत, क्योंकि केवल जो किसानों के हित के लिए बात करेगा उनका हम स्वागत करेंगे। और अगर इसमें कोई राजनीति दल हस्तक्षेप करता है तो राजनीति ना करके केवल जो किसानों के हित का जो मुद्दा है अगर वो उठाते हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे जो रोड है वो उस पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। क्या इस रोड पर ज्यादा सख्ताई देखने के लिए मिल रही है ताकि जो प्रदर्शन होगा उस वक्त कोई ऐसा माहौल ना पैदा हो जो अप्रिय घटना ना हो? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो पीछे रोड है इससे 100 से 200 मीटर दूरी पे पुलिस ने बैरिकेड कर रखे हैं, और केवल जो जरूरतमंद वाहन है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। और जिला पुलिस प्रशासन पूरी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है इस समय। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसका दुक्का ही बाहर निकल रहे हैं, और जो केवल जो जरूरतमंद जिनको जरूरत है वही इस रास्ते से निकल रहे हैं। और नोएडा में भी नोएडा के यूपी गेट पर भी पुलिस प्रशासन ने आह्वान कर दिया है कि कोई अपने घर से ना निकले, क्योंकि डीएनडी और जो यूपी गेट है वहां पे जाम लगने की आशंका जो ज्यादा जताई जा रही है, और कह सकते हैं कि लंबा जाम लग सकता है, क्योंकि जो इनका किसानों का जो चक्का जाम है वो करीब जो यूपी गेट पे बागपत की साइड से, सहारनपुर की साइड से काफी दूर दूर से जो किसान एक्टिव हो रहे हैं, गाजियाबाद से भी किसान पहुंच रहे हैं। किसान जो यूनियनों के दल हैं वो सब यूपी गेट पर इनका पहुंचने का बताया गया है। तो अब देखना होगा कि कब तक ये सब किसान लोग यूपी गेट पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि ग्रेटर नोएडा जो है वो दिल्ली से बेहद करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली कुछ करने की भी किसान पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर घेराव भी कई जगह का कर सकते हैं। वक्ता है सुनील कुमार, उन्होंने हमें बताया है कि अगर उनको पुलिस प्रशासन कहीं भी अगर ग्रेटर नोएडा में रोकती है तो रास्ते कई हैं जो नोएडा के यूपी गेट तक उनको पहुंच सकते हैं वो, क्योंकि गांवों में से कई रास्ते ऐसे जा रहे हैं कि जो सीधा नोएडा के यूपी गेट तक वो पहुंच सकते हैं। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि हम शांति प्रिय से धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो यूपी गेट है उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली से सटा हुआ है वहां पे जाके उनका केवल धरना प्रदर्शन होगा, और जो उनकी मांगे हैं
वो केंद्र सरकार तक एक ज्ञापन दिया जाएगा। सभी एक ज्ञापन दिया जाएगा सभी संगठनों के द्वारा मिलकर एक ज्ञापन जो दिया जाएगा। अब देखना होगा कि उस ज्ञापन का केंद्र सरकार पर कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल नरेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। मेरे सहयोगी अशोक भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन तो हो रहा है, इस बिल के खिलाफ तो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन किसानों में क्या उम्मीद है कि अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उनकी आवाज जरूर सुनी जाएगी? कितना फायदा किसानों को हो सकता है? काजल, आपको बता दूं, लगातार अब देख सकते कि बुलंदशहर के किसान पूरी तरीके से ये स्टेट हाईवे पे जाम कर दिया। जो उनकी मांग है, उनकी बहुत मांग है जो सरकार तक पहुंचाने के लिए उनके प्रयास है, रोड पर आ चुके हैं। कि लगातार फसल की बात की जाए, फसल की जो दर है वो लगातार सरकार की जो दर पे उनका जो रेट है उनसे भी कम रेटों में बिक रही है। मक्का की बात की जाए तो मक्की की बहुत कम रेटों में बिक रही है। उनकी बहुत मांग है, अनेक मांग है, जिससे जब तक किसानों की जो बिल है, किसानों की जो फसल की दर है और एमएसपी को लेकर भी बात करी उन्होंने, तो बहुत मांग है कि अब लगातार अब धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है, जाम हो चुका है। मैं देख सकती कि तस्वीर में साफ साफ दिख रहे हैं कि किसान बिल्कुल पूरी तरीके से जाम कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रशासन अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। और पुलिस की बात की तो सुरक्षा की दृष्टि से लेकर पीएससी के जवान। बिल्कुल अशोक, आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। देश के करीब 31 किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने बंद का आह्वान किया है। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और बिल वापस लेने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप प्राइम न्यूज लगातार देखते रहिए।